हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है। ठीक है, सो आज का टॉपिक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पे रहने वाला है। आप यूँ ध्यान में रखिए कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के नोट्स नहीं परचेज करे हैं, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरा से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ अगर हम 2 ही सेक्शन की बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। और हाँ, डेली के इंपॉर्टेंट फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। सो जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, तो ज़रूर बताइएगा जल्दी से। ओके, जल्दी से बताइएगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोसेस रहता है सर्चिंग का, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको डीबगिंग कहते हैं, क्या उसको टेस्टिंग कहते हैं, क्या उसको रनिंग कहते हैं, या कंपाइलिंग कहते हैं? सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीबगिंग यानी ऑप्शन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, एकदम बढ़िया शानदार से सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करोगे तो मारे जाओगे इन फ्यूचर में। ओके भाई, अगर आपको क्लियर है, अगर आपको पता है, अगर 100% आपको कन्फर्म है भाई यहीं से क्वेश्चंस आने के चांस हैं, अगर तब भी आप पढ़ नहीं रहे हो और फालतू के मतलब वीडियोज़ वगैरह रील्स वगैरह देख रहे हो, तो भाई सबसे बेवकूफ़ी का काम यही है। सो इसलिए आप एकदम बढ़िया शानदार से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई आपने जब आप कंप्यूटर का कहीं पे भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ते हो, कहीं पे भी आप देखते हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो भाई आपने लिनक्स का नाम बिल्कुल सुना होगा। और ये है क्या भला है? ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है? क्या ये फ्री वायर की एग्जाम्पल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, शेयरवार की एग्जाम्पल है, या कम्प्लीमेंट्री? ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम लिनक्स की बात करें तो भाई ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप यूँ कह सकते हैं कि लिनक्स क्या है भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं आपको करना है, जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको याद रखना होगा। अगर आपको यहाँ ये इतना सारा क्लियर हो गया तो भाई अगर मान लो आपको एग्जाम में यही आ जाए तो 1 नंबर तो मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, 1 नंबर आपको बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपको लिनक्स के बारे में पूछा जाए आपको कहना है कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे पूछा गया है, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज़। ठीक है, सो जल्दी से बताइएगा, अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज कौन सी रहती है? कोबोल, बेसिक, जावा, असेंबली? जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असेंबली। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे भी आपसे ये पूछा जाए भाई यूनिक्स की ऑफिशियल लैंग्वेज या सॉरी यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, तो आपको असेंबली पे टिक करना होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी है, कहीं बार जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है, जाइए, जो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करे हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, एकदम बढ़िया शानदार से हमने वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए कंप्यूटर के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, दूसरा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दो स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हार्डवेयर कहते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं या मेमोरी कहते हैं। हमने आपसे यूँ कहा है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। भाई कीबोर्ड तो नहीं आ सकता है, मेमोरी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर भी नहीं आता है, दैट मीन्स कि हार्डवेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ए सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल दी हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज। भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उसको एप्लीकेशन कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, प्रोग्राम या मेमोरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 CAD स्टैंड फॉर। जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको कई बार कहा है कि भाई आपको एब्रीवेशन से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के फुल चांस रहने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी से बताइएगा CAD की फुल फॉर्म क्या है? CAD की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो अगर हम बात करें CAD दैट मीन्स कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें इसके साथ साथ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने पेपर एनालिसिस करा है तो इन 3 एग्जाम में हमने ये सेम क्वेश्चन देखा है। सो इसलिए आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। भाई ऐसे प्रोग्राम का नाम बताइए जो भाई मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम ट्रांसलेट करा जाता है मशीन लैंग्वेज में तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनालॉग कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, पर्सनल प्रोग्राम या ऑफिशियल प्रोग्राम। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट कोड, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम। भाई कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज़ करा जाता है रिज्यूम को क्रिएट करने में? MS वर्ड को यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, पेज मेकर को, जावा को या बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई बोथ A एंड B, यानी MS वर्ड और पेज मेकर, ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्योंकि भाई ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्रिएट करे जाते हैं भाई रिज्यूम को क्रिएटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। भाई जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। भाई जो प्रोग्राम होता है उसमें जो एरर को करेक्ट करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलिंग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, ग्राइंडिंग कहते हैं या इंटरप्रेटिंग कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन भी यानी डिबगिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 10, रिलेटेड टू कंप्यूटर व्हाट इज़ मीट बाई सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर के बेसिस पे बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्कुलेटी, ह्यूमन ब्रेन या फ्लॉपी डिस्क। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, ये क्या है भाई? कंप्यूटर प्रोग्राम है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी हैं सो जल्दी से PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आपको प्रॉपर तरह से गाइड करा जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF भेजी जाएंगी जो कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हमारी PDF में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला एस्पिरेंट को। सो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। .NET, जावा, मावा या यूनिक्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ऑलरेडी हमने ऊपर भी पढ़ा था यूनिक्स क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन MS डॉक्स द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर दिस स्क्रीन इज। भाई MS डॉक्स जल्दी से बताइएगा कौन सा मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करा जाता है।
ठीक है, CIS, क्लियर, क्लियर स्क्रीन या वाइप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे CIS हो जाएगा, यानी दैट मीन्स कि ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताएगा, जल्दी से आपके लिए आज यहाँ पे हम यानी 2 होमवर्क रखने वाले हैं, वो भी एब्रीवेशन से, बड़े सिंपल से हैं। एक है भाई ALU, आपको बताना होगा, ठीक है, आपको बताना होगा यहाँ पे ALU की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा, ALU की फुल फॉर्म आप बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ROM की फुल फॉर्म, ये 2 आपके लिए आज के होमवर्क हैं। सो जल्दी से बताइएगा इनके करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अगर हम कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बग का मतलब क्या है भाई, बग है क्या बला है, ठीक है, क्या ये एक वायरस है, क्या ये एक प्रोग्राम है, क्या ये एक एरर है प्रोग्राम में, या मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है ये। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, जल्दी से कोशिश करें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एन एरर इन प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए कंप्यूटर के नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव दी। भाई जो एक कंप्यूटर होता है वो बूट नहीं हो सकता है, बूट नहीं हो सकता है, ठीक है, जब उसमें क्या चीज़ नहीं हो, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटर सिस्टम या असेंबलर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज, भाई कंप्यूटर प्रोग्राम को और कौन से नाम से जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट, पेरिफेरियल या एप्लीकेशन। सो अगर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात करें तो इसको एप्लीकेशन भी कहा जाता है, आप सबको पता ही होगा, बड़ा बेसिक सा, ईमानदार सा, सादा सहल आम फहम सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को भाई एप्लीकेशन भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करें। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए कोशिश करिए आप भी, ठीक है, जो भी हमने आपको होमवर्क दिए हैं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फॉर इम्पॉर्टेंट PDF के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए 9596736083, आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर हम PDF के बारे में बात करें, 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF मिल जाएंगी, 100% आपको ऑथेंटिक वे में PDF मिल जाएंगी, और 100% जो भी आपको PDF मिलेंगी वो कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, नोट्स के टाइप की होंगी। सो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट होगा। सो अगर हम बात करें आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।